Good morning, students of class 4. Today I am here with chapter 11 and our topic is grammar in use. ग्रामर इन यूज सेक्शन में आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है प्रोनाउन का इस्तेमाल। प्रोनाउन के बारे में आप जानते ही हो। प्रोनाउन में जो वर्ड्स आते हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, इसका इस्तेमाल पोसेशन के फॉर्म में जब बदलता है, पोसेशन यानी ओनरशिप, बिलोंगिंग, किसी के होने के सेंस को जब बताता है, तब उसका इस्तेमाल दो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होता है। वही पॉसेसिव फॉर्म के बारे में आज हमें पढ़ना है, जिसमें से एक है पॉसेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में, और पॉसेसिव प्रोनाउन यानी प्रोनाउन के रूप में। ऊपर दिए गए एग्जाम्पल से ये अच्छे से क्लियर हो सकता है। स्विट्ज़रलैंड इज़ नोन फॉर इट्स डिलीशियस चॉकलेट। स्विट्ज़रलैंड इसके चॉकलेट्स के कारण जाना जाता है। यहाँ जिस डिलीशियस चॉकलेट की बात हो रही है, उसके साथ स्विट्ज़रलैंड का रिलेशन को बताने के लिए इट्स वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, अर्थात डिलीशियस चॉकलेट किसके ओनरशिप में है? स्विट्ज़रलैंड का। इसलिए यहाँ इट्स वर्ड का इस्तेमाल एज एन पॉसेसिव एडजेक्टिव हुआ है। द वर्ड्स इन कलर आर पॉसेसिव एडजेक्टिव्स, दे शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समबडी, दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर रिलेशन एंड फ्रेंड्स। सिर्फ चीज़ ही नहीं, किसी के साथ किसी का रिलेशन या किसी के दोस्त, किसका दोस्त, ऐसे सेंस को समझाने के लिए जब किसी प्रोनाउन वर्ड का इस्तेमाल होता है तो उसे पॉसेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। नीचे कुछ और एग्जाम्पल है जिसे हम लोग देखें। आई स्पेंट माई पॉकेट मनी ऑन अ स्टोरी बुक, हेमा स्पेंट हर्स ऑन अ बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स। मैंने अपना पॉकेट मनी स्टोरी बुक में खर्चा किया, हेमा ने खर्चा किया क्रेयॉन बॉक्स खरीदने के लिए। यहाँ हेमा ने उसका क्या चीज़, ऑब्वियसली मनी के सेंस में बताया जा रहा है, रिलेशन वहाँ बताया जा रहा है। जो पैसे उसने खर्च किए वो उसका है, ये बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ हर्स का इस्तेमाल किया गया है जो पॉसेसिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। मनी नाउन है और उस मनी को बताने के लिए यहाँ इस्तेमाल किया गया जो प्रोनाउन है वो पॉसेसिव प्रोनाउन कहलाया। यानी द वर्ड्स इन कलर आर पॉसेसिव प्रोनाउंस, दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यहाँ माई पॉकेट मनी, वहाँ हेमा का पॉकेट मनी इस्तेमाल ना करके वहाँ हर्स इस्तेमाल कर दिया गया, और ये हर्स पॉकेट मनी जो कि एक नाउन है उसके जगह पे इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। यहाँ कुछ लिस्ट बना के दिया गया है, आप इसे एग्जाम्पल के साथ भी समझ सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन होता है आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, जिसे एडजेक्टिव की तरह जब इस्तेमाल किया जाता है तो वो माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर और देयर में बदल जाता है। जबकि उसका इस्तेमाल अगर प्रोनाउन की तरह किया जाए तो वही आई, माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स बन जाता है, जबकि इट का इस्तेमाल पॉसेसिव प्रोनाउन की तरह नहीं किया जाता। इस लिस्ट को बार बार देखने के बाद हम किसी भी प्रोनाउन को अलग अलग सेंस में जब इस्तेमाल कर सकते हैं तो नीचे वाले दिए गए एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करना हमारे लिए आसान होगा। जैसे जाकिर ब्रोक हिज बैट सो आई गेव हिम माइन टू प्ले विथ। जाकिर ने अपना बैट तोड़ लिया है तो मैंने उसे अपना वाला खेलने के लिए दिया। यहाँ हिज उसका और माइन मेरा दोनों ही नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यह बैट के पहले जो इस्तेमाल किया गया प्रोनाउन है वो पॉसेसिव एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि उस बैट का रिलेशन जाकिर के साथ दिया गया है। जबकि आई गेव हिम माइन, मैंने अपना वाला दिया, अपना वाला जो चीज़ दिया उस रिलेशन को बताने के लिए, खेलने के लिए दिया, ये बताने के लिए माइन का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये वर्ब के साथ, वर्ब के पहले इस्तेमाल किया गया है, तो उसे हम पॉसेसिव प्रोनाउन कहेंगे। क्योंकि यहाँ जिस बैट की बात पहले कही गई है उस बैट के जगह प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है, इसलिए माइन पॉसेसिव प्रोनाउन कहलाता है।
इंडिया इज़ माई कंट्री, वी मस्ट लव आवर मदरलैंड। कंट्री इंडिया हम मेरा कंट्री है, हमें अपने मदरलैंड को प्यार करना चाहिए। यहाँ मदरलैंड और कंट्री दोनों ही नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है और उससे पहले ये रिलेशन को बता रहा है। मेरे साथ कंट्री का रिलेशन मदरलैंड के साथ हमारे रिलेशन को बता रहा है, इसलिए ये पॉसेसिव एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। इसे ढूंढने का सबसे एक छोटा सा ट्रिक इस तरह से सोच सकते हैं कि जब किसी प्रोनाउन वर्ड को नाउन के पहले इस्तेमाल किया जाएगा तो वो पॉसेसिव एडजेक्टिव बन जाता है, जबकि कोई भी प्रोनाउन वर्ड को अगर हम वर्ब से पहले या बाद में या उस सेंटेंस में बिना किसी अलग ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल किया जा रहा है तब वो पॉसेसिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह से हम नीचे के सेंटेंसेस में जितने भी हाईलाइटेड कलरफुल वर्ड्स हैं उनको पता कर सकते हैं कि वह पॉसेसिव एडजेक्टिव है या पॉसेसिव प्रोनाउन है। इसी चीज़ को समझते हुए टिक द करेक्ट वर्ड में हमें सेंटेंस में पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन दोनों ही दिया गया है, बट सेंटेंस में उसका स्थिति को समझते हुए हमें सही चीज़ पे टिक लगाना है। जैसे सीमा इज़ वेरी हैप्पी, इट इज़ हर और हर्स बर्थडे टुडे। रूल के हिसाब से अभी हमने जो ट्रिक बताया उसके हिसाब से बर्थडे नाउन है और बर्थडे के पहले हर आएगा, क्योंकि हर बर्थडे पॉसेसिव एडजेक्टिव है, हर्स पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। इसी तरह यू इज़ ही अ फ्रेंड ऑफ योर्स और योर, यहाँ योर्स होगा क्योंकि ये नाउन के जगह पे बताया गया है। प्लीज़ गिव मी माई और माइन नोटबुक बैक, यहाँ माई पे टिक होगा क्योंकि नोटबुक के साथ रिलेशन को बताया जा रहा है, मेरा नोटबुक समझाया जा रहा है, इसलिए यहाँ माई पे टिक होगा क्योंकि यह माई पॉसेसिव एडजेक्टिव है। इस तरह आप इस E&F सेक्शन को आप कंप्लीट करेंगे। पहले अपने से खुद से ट्राई करें। इसका वर्कशीट लिंक 2 में भी दिया गया है। आप इसे बेहतर तरीके से समझकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, गुड डे।